नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं फिर आपको शनिदग जो विजयपुर में है और जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर भी है, वहाँ पर बाबा चमनीलाल की समाधि भी है। आज मैं फिर आपको वहाँ पे लेकर आया हूँ कि जंग का माहौल बन चुका है और इस समय दोनों तरफ दोनों मुल्कों के हालात ख़राब हैं। मैं दोनों मुल्कों तो नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं हैं कि भाई हर कोई घबराया हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में वहाँ की खबरें जो टीवी पे या जो अदर चैनल दूसरे चैनलों पे चल रही हैं, जो अखबार में आ रही हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल है। जबकि इस समय मैं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ और जहाँ पर कोई हलचल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय समाधि के स्थल पर आ चुका हूँ और जहाँ पर लोगों का जो लंगर चलता है उसका भी पूरा बंदोबस्त जहाँ पर होता ही आया है और हो भी रहा है। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं जो लंगर बनाने वाले हैं वो लंगर बना भी रहे हैं कि यात्री आएंगे और उनको लंगर दिया भी जाएगा। दर्शकों, जो आप पुलिस पोस्ट आर्मी की पोस्ट देख रहे हैं, ये हमारे इस बॉर्डर बाबा चमनीलाल दरगाह समाधि के साथ वाली, ये बिल्कुल साथ वाली पहली आर्मी की पोस्ट है। और ये रही हमारी आर्मी बीएसएफ की दूसरी पोस्ट जो बिल्कुल समाधि के बिल्कुल साथ में है। तो दर्शकों, ये हैं पवन जी जो अखनूर से आए हैं। अखनूर के पास कोई गांव है, वहाँ से आए हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो हमारे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से इनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं आपको अपनी आवाज़ में बता रहा हूँ। ये भी पिछले 11 दिन से यहीं पर हैं। कैसी एक मान्यता है और एक बहुत पुरानी श्रद्धा और विश्वास भी है कि इस जगह की शक्कर किसी को किसी भी तरह का कोई चर्म रोग है उसके ऊपर लगाई जाए और जहाँ पर जो कुएं का जल है उसे शरबत कहते हैं और उस शरबत से नहाया जाए तो वो चर्म रोग सदा सदा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ये एक मान्यता ही नहीं, विश्वास भी है। मैं आपको आगे एक दो और आदमियों से मिलाऊंगा, जो एक उनमें से एक तो नेपाल से आया हुआ है और उसके आज पूरे जहाँ पर 41 दिन हो गए, और दूसरा हरियाणा से आया हुआ है, उसके आज जहाँ पर 11 दिन हो गए। आप भी देखिए। दर्शकों, जहाँ पर हमें एक मोहन जोशी जी मिले हैं, मदन जोशी जी जो नेपाल से आए हुए हैं। इन्होंने इस समय अपने पूरे शरीर पर इस समाधि की शक्कर लगाई हुई है कि अगर इन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम थी स्किन के मुताबिक लिए, उसके लिए इन्होंने ये शक्कर लगाई हुई है। और ये 41 दिन का प्रोसेस है जो इन्होंने यहीं पर रह के पूरा करना है। अगर कोई चाहे तो यहीं पर रह के पूरा कर सकता है, और अगर कोई घर लेके जाना चाहे शक्कर तो घर जाकर भी पूरा कर सकता है, मनाही नहीं है। लेकिन शक्कर जब लगाई है उसमें कुछ बंदिशें भी हैं कि आप बेड पर नहीं बैठ सकते शक्कर लगाकर, या चेयर पर नहीं बैठ सकते शक्कर लगाकर। शक्कर लगाई जब वो सूख जाएगी उसके बाद ये नहाएंगे। 2 घंटे के बाद ये नहाएंगे। ये ऐसे ही इसके रहेंगे, उसके बाद ये नहाएंगे। लेकिन ये मान्यता नहीं है, पूरा विश्वास भी है और एक सच्चाई भी है। इस सच्चाई के ऊपर आज के इस दौर में मेडिकल साइंस डॉक्टर्स विश्वास नहीं करेंगे और ना ही करते हैं कि आपने किसी जगह की शक्कर लगाई और आपकी बीमारी ठीक हो गई। जोशी जी खुद कहते हैं कि नेपाल में इन्होंने 1.5 लाख रुपये खर्च कर दिया, लेकिन इनको ज़रा भी आराम नहीं हुआ। आज जोशी जी आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए? 41 दिन पूरे हो गए सर। आज इनके 41 दिन यहाँ पे पूरे हो गए और ये 41 दिन से यहीं पर रुके हुए हैं। आपको कितना आराम है इस समय? 60% आराम है। 60% आराम है, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यही एक शक्कर
हाँ ये दवाई जो इन्हें ये मट्टी को शक्कर बोला जाता है, उसको इन्हें जल को शरबत बोला जाता है। ये दवाई भी हो, बाबा जी की कृपा है। शरबत इन्हें शक्कर लगाएंगे, इन्हें उस शरबत पियेंगे सब। बस है ना कितनी एक हाँ। अनोखी बात, इस बात के ऊपर इसको मान डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस, आज की मेडिकल साइंस इस बात के ऊपर तो कतई एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेगी और ना ही करती है, लेकिन नतीजा आप लोगों के सामने है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि क्या नतीजा है। जोशी जी एक चीज़ और बता दीजिए, अब दोबारा पूछ रहा हूँ। हाँ बता दीजिए। बॉर्डर के बिल्कुल समीप बैठे हो, कोई खतरा, कोई डर? ऐसा हमारे मन में कोई डर नहीं है, और जो कुदरती चीज़ है वो कोई नहीं टाल सकता। ऐसे हमें डर नहीं है। इतना बड़ा यहाँ कैंप है BSF का, देखो पूरा इन्हें वो लगी है, हमें डर कोई नहीं है सर। जोशी जी नेपाल से आए हैं, यानी कि दूसरे देश से हमारे हिंदुस्तान में हैं। इन्हें भी बॉर्डर पर बैठकर कोई डर नहीं है। एक तो इनको अपने देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है, और दूसरा जिस जगह ये बैठे हैं, इस समाधि की छत्र छाया में जो बैठे हैं, उस पे इनको पूरा भरोसा है। बाबा का पूरा भरोसा है। चलिए जोशी जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपसे बात हुई, बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपसे एक दूसरे हमें एक और मिले जो हरियाणा से आए हुए हैं, दलवीर सिंह जी। आइए। दलवीर सिंह जी, हाँ जी, आप बताइए, हाँ जी। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? यहीं पर आकर हमें ऐसा माहौल लगा, हमें ऐसी शक्ति लगी जहाँ हमें भगवान के चरणों मान लौटे। हमें किसी चीज़ का डर नहीं। बॉर्डर के बिल्कुल तारा के साथ में हैं, मिलिट्री के साथ में हैं, कोई भी किसी प्रकार का हमें कोई भी डर नहीं है। यहाँ पर रात को सोने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था पूरी बढ़िया व्यवस्था, खाने पीने ठीक मिलता है, बहुत बढ़िया प्रेम का सौदा है यहीं। और हमें तो परमात्मा बाबा के दर्शन दोनों टाइम ऐसे हो जाते हैं जहाँ भगवान के हम चरणों में खुद जा लौटे। और आपकी बीमारी कहाँ तक ठीक हुई? फर्क है आपको? मेरा जी 11वां दिन है आज, मेरा 20% आराम है। मैंने हरियाणा को डॉक्टरों के पास 2 लाख रुपए लगा लिए थे, मेरा 1% फर्क नहीं था, 1% भी। दर्शकों, आपके सामने दलवीर सिंह जी कहते हैं कि मैंने हरियाणा में 2 लाख रुपये डॉक्टरों के पास लगा दिया, 1% फ़र्क नहीं आया, और आज 11वां दिन है इनको यहाँ पर आए हुए, और इनको 20% आराम है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। कहते हैं जो भुगत रहा होता है, जो फेस कर रहा होता है, वही अपना दर्द ज़्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। ये जो 2 दर्शक मैंने आपसे मिलाए, ये दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी पीड़ा खुद महसूस करते हैं, और उन्होंने अपनी ज़बान से, अपने मुंह से आपको बताने की कोशिश की कि हमें कितना आराम है। चलो दलजीत जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दर्शकों, ये है वो जगह जहाँ से शक्कर निकाली जाती है, और जो आपने देखा कि 3-4 आदमी जिन्होंने शक्कर लगाई हुई है, और इस शक्कर को लगाने से आपके जिस्म पर किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी या कोई इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। ये भी कहते हैं कि पूरे 41 दिन का ये प्रोसेस है, पूरे 41 दिन ये शक्कर लगानी होती है। अगर आप अपने घर पे जाके लगा सकते हैं तो घर पे जाके लगाइए, वरना यहीं पर रहकर आप ये शक्कर लगा सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपको यहाँ पर रहने की और खाने पीने की कोई मुश्किल नहीं है। सारी व्यवस्था इस ये जो समाधि की ट्रस्ट है उसकी तरफ से की गई है। दर्शकों, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पहली पोस्ट है जो इस आर्मी, उनकी तरफ से आर्मी की ये पहली पोस्ट है। उसके साथ ये आप पोस्ट देख रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की आर्मी पोस्ट है। दर्शकों, ये आप खाली खेत खलियान देख रहे हैं। लोगों ने अपनी एक फसल काट ली, अब दूसरी फसल बीजने की तैयारी में है। इस बॉर्डर एरिया में जब लोगों से बात की
तो किसी के मन में कोई डर या कोई भाव ऐसा नहीं दिखा। सभी का कहना यही था कि हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। जितना डर और जितनी खबरें हम पाकिस्तान की सुन रहे हैं, इस एरिया में उतना तो कुछ भी नहीं दिखता कि जहाँ के लोगों को कोई डर नाम की कोई चीज़ होगी इन लोगों में। दर्शकों, अब मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। चलते चलते फिर वही प्रार्थना कि अगर आपको मेरी ये कवरेज पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।